Hello students, welcome to your English class. Yes, it is your English class. ओह अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इंग्लिश क्लास में ये पिक्चर क्या कर रही है। तो मैंने सोचा कि इंग्लिश क्लास में जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रही हूँ उससे पहले थोड़ा सा कुछ और डिस्कशन हो जाता है, शायद ये हेल्पफुल हो। तो हम लोग थोड़ा पिक्चर देख के डिस्कस करते हैं। कितनी स्वीट है ना, कितनी क्यूट है, कितनी ब्यूटीफुल है, प्रिटी है। बिल्कुल है ना। लेकिन क्या हम इसे ब्राइड कह सकते हैं? दुल्हन दुल्हन कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते। क्योंकि जो एक दुल्हन होती है उसका जो ड्रेस होता है वो बहुत ही अलग होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है। और दुल्हन ऑर्नामेंट्स पहनती है, ज्वेलरीज पहनती है, तब वो एकदम दुल्हन की तरह दिखती है। जैसे ये रही, आप इसमें देखिए कि यहाँ पे एकदम सिंपल है और यहाँ पे एक दुल्हन की तरह सजी हुई है। तो इस पिक्चर में क्या हो रहा है कि एक्स्ट्रा जो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे इस गर्ल ने यूज़ की है, जैसे दुल्हन के ड्रेस, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स। तो ऐसा ही कुछ इंग्लिश लिटरेचर में पोइट्री में होता है। बिल्कुल। कैसे? तो देखिए, ये रही पोइट्री यानी कि गर्ल, और ये रहे ऑर्नामेंट्स और ड्रेसेस। और इन सब का यूज़ करके जो गर्ल यानी पोइट्री है बहुत ही सुंदर दिखती है। यस, बिल्कुल। तो ये पोइट्री जो है इन सारे ऑर्नामेंट्स के साथ बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। इनका यूज़ करके पोइट्री एक अलग ही फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है। और इन ऑर्नामेंट्स को हम लोग लिटरेरी डिवाइस कहते हैं। लिटरेरी डिवाइस या पोइटिक डिवाइस। बात समझ में आई? अब समझ में आया कि मैंने उस पिक्चर से क्यों स्टार्ट किया था। चलिए, तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुए हैं द रोड नॉट टेकन में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एलिट्रेशन। बहुत ही फैमिलियर टर्म होगा। एलिट्रेशन होता क्या है? तो रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर्स विथ साउंड। लेटर्स विथ साउंड। तो हम लोग सर्च करते हैं कि कौन सा लेटर, कॉन्सोनेंट का कौन सा लेटर्स और साउंड रिपीट हो रहा है। तो यहाँ देखते हैं देन, टुक, रिपीट हो रहा है। रिपीट कौन सा हो रहा है? टी। वांटेड, वियर, यहाँ रिपीट हो रहा है डब्ल्यू डब्ल्यू। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे देख सकते हैं टेलिंग दिस, यहाँ पे रिपीट हो रहा है टी। तो ये एग्जाम्पल हो गया एलिट्रेशन का। ओके। अब हम लोगों ने कॉन्सोनेंट देखा, तो एक बार वॉवल्स भी देख लेते हैं। ओके, चलिए वॉवल्स देखते हैं कि कहाँ है। तो देखते हैं, ये देखिए, सम, एजस, एंड, एजस। यहाँ पे ओ आया, ए और ए, ये हो गए वॉवल्स। रिपीटेशन ऑफ द वॉवल्स लेटर्स विथ साउंड। तो इसे हम लोग कहते हैं एजोनेंस। एजोनेंस। ओके। अब हम लोग दूसरा लिटरेरी डिवाइस देखते हैं। एक लिटरेरी डिवाइस होता है जिसमें हम लोग कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन के लिए हम लोग एज और लाइक। और कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? सेम तरह से दिखाना। तो लिटरेरी डिवाइस जो कंपैरिजन शो कर रहा है एज और लाइक के यूज से, थोड़ा हम लोग देखते हैं कि यहाँ कहाँ है। देखिए, ये रहा एज फार एज। तो यहाँ कंपैरिजन हो रहा है। एज, जस्ट एज, यहाँ भी कंपैरिजन हो रहा है। तो ये जो कंपैरिजन हो रहा है जिसमें हम लोगों ने देखा कि एज यूज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह के कंपैरिजन के लिए जो
लिटरेरी डिवाइस यूज होता है उसे हम लोग कहते हैं सिमिली। ओके, चलिए अब सिमिली की तरह ही एक लिटरेरी डिवाइस होता है जो कंपैरिजन के लिए हम लोग यूज करते हैं, लेकिन उसमें एज और लाइक यूज नहीं करते, लेकिन कंपैरिजन जो है उसे फील करते हैं, जो सेंस है वो क्लियर समझ में आता है। तो यहाँ पे टू रोड्स की बात की गई है। टू रोड्स एक साथ जब टू रोड्स की बात की गई है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? लाइफ को। तो यहाँ पे ये कंपैरिजन भी हो रहा है, रोड्स को लाइफ से कंपेयर किया गया है कि जो रोड है वो हमारे लिए लाइफ है, यानी हमारे लाइफ में जो है टू चॉइसेस हैं। तो ये जो टू डाइवर्स्ड जो रोड है, जो फॉर्क यानी डाइवर्स्ड रोड्स हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं चॉइसेस इन लाइफ। और टू रोड्स जब एक साथ हम लोग कर रहे हैं कि टू रोड्स हैं, तो ये है लाइफ, और इस लाइफ में जो है टू डाइवर्स्ड लाइफ है, चॉइसेस हैं। ओके, तो ये जब हम बात करते हैं रोड की तो ये हो गया लाइफ, और जब डाइवर्स्ड यानी फोर्क सेपरेटेड जो रोड्स है हमारे सामने, उसे हम लोग लाइफ में चॉइसेस से कंपेयर कर रहे हैं। तो इस कंपैरिजन को हम लोग बोलते हैं मेटाफर। मेटाफर। ओके, और एक चीज, जब यहाँ रोड जो है लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉर्क रोड्स जो हैं वो चॉइसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये एक सिंबल भी है, यानी रोड सिंबलाइज कर रहा है लाइफ को, फॉर्क रोड्स सिंबलाइज कर रहा है चॉइसेस इन लाइफ को। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे सिंबल टर्म यूज हुआ, तो सिंबलिज्म। सिंबलिज्म, ठीक है। तो सिंबलिज्म भी लिटरेरी डिवाइस है जो कि यहाँ पोएम में यूज हुआ है। तो हम लोगों ने इतने सारे लिटरेरी डिवाइसेस देखे, अब कुछ और भी है, हम लोग देखते हैं। देखिए, अब सपोज कि मैं ऐसा टर्म यूज करूं जो कि पॉसिबल नहीं हो, लेकिन मैं उसे रिप्रेजेंट कर रही हूं उस तरह से। जैसे इस लाइन में हम लोग देखते हैं, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर। अब हम लोगों ने रोड के बारे में बात की है कि रोड जो है वो ग्रासी है, फ्रेश है, एंड वांटेड वियर। वांटेड वियर का मतलब कि ये अनयूज्ड है और ये चाहती है कि इसे यूज किया जाए, रोड को यूज किया जाए, इसे वांटेड वियर यूज करके इसे भी यूजफुल बनाया जाए। ठीक है, तो ये बहुत ही फ्रेश है, ये बहुत ही सुंदर है, अनयूज्ड है। वांटेड वियर मतलब कि ये चाहती है कि इसे यूज किया जाए। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रोड जो है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसके नेचर को, कैरेक्टर को हम लोगों ने ह्यूमन की तरह शो किया है। यहाँ जो पोएट है वो दिखाना चाह रहे हैं कि रोड जो है वो अनयूज्ड है और चाहती है कि उसे यूज किया जाए। तो यहाँ क्या हो रहा है कि रोड की जो क्वालिटी है, नेचर है, वो ह्यूमन के साथ कंपेयर की जा रही है, उससे दिखाई जा रही है कि ये जो नेचर है रोड का, ये ह्यूमन की तरह है। तो यहाँ पे जब एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को दिखाया जा रहा है कि ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक वो एक्वायर किए हुए है, तो यहाँ जो टर्म यूज होगा वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन यानी नॉन लिविंग कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसमें हम लोग किसी ह्यूमन, किसी पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं या फिर शो करते हैं, तो वहाँ जो लिटरेरी डिवाइस यूज होता है वो है पर्सोनिफिकेशन। इज इट क्लियर? ओके, अब हम लोग देखते हैं राइम स्कीम।
राइम स्कीम देखते हैं। राइम स्कीम तो आप लोगों को पता है कि किसी भी पोअम के स्टेंजा के लाइन के लास्ट वर्ड का साउंड। अब हम लोग चेक करते हैं साउंड, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है ए, बी, सी, डी से। अब कैसे इसको यूज करेंगे, चलिए देखते हैं। वुड, सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे ए, तो हम लोगों ने यहाँ वुड के लिए ए यूज किया। बोथ, मैंने पहले कहा है कि किसी भी पोअम के स्टेंजा की लाइन का लास्ट वर्ड का साउंड चेक करना है, उसी बेस पे हम लोग राइम स्कीम लिखेंगे। तो ये हो गया ए। अब बोथ जो है वुड से मैच नहीं कर रहा है, तो मैच नहीं कर रहा है तो हम लोग सेकेंड वाला यूज करेंगे। तो ये यूज हो गया बी, ये हो गया बी। अब स्टूड, अब स्टूड देखिए बोथ से मैच नहीं कर रहा है लेकिन वुड से मैच कर रहा है, तो स्टूड क्या हो जाएगा, ए। कुड, अब कुड देखिए वुड से मैच कर रहा है, स्टूड से मैच कर रहा है, लेकिन बोथ से मैच नहीं कर रहा है, यानी तीन साउंड जो है मैच कर गए, तो हम लोगों ने क्या लिखा, ए। ओके, अब हम लोग देखते हैं ग्रोथ। अब ग्रोथ जो है कुड से मैच नहीं कर रहा है, स्टूड से मैच नहीं कर रहा है, वुड से भी मैच नहीं कर रहा है, लेकिन बोथ से ये मैच कर रहा है, तो हो गया ये बी। तो इस पोअम का जो राइम स्कीम है वो है ए बी ए ए बी। क्लियर है? और स्टेंजास में एक स्टेंजा का जो राइम स्कीम है वो पूरे स्टेंजास के राइम स्कीम की तरह ही है। तो किसी भी पोअम का अगर एक स्टेंजा का राइम स्कीम अगर ए बी बी है, तो उस पूरे पोअम का राइम स्कीम होता है यही। ठीक है, बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि किसी किसी स्टेंजा में राइम स्कीम थोड़ा सा डिफर हो जाता है। तो यहाँ द रोड नॉट टेकन में जो राइम स्कीम यूज हुई है वो है ए बी। ओके, जो भी मैंने यहाँ डिस्कस किया है उसकी नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, नाउ क्लास डिसमिस। थैंक यू।